नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मैं अभिलाष। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच का 5वां दिन शुरू हो रहा है। अभी तक फिलहाल बारिश की अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक को जरूर बताएंगे। लेकिन अब तक 4 दिनों में क्या हुआ, क्यों भारत जीत से वंचित हो सकता है या फिर क्यों भारत जीत सकता है, दोनों कारण बताएंगे। और सिडनी का रिकॉर्ड बड़ा डरावना है, 600 रन बनाने के बावजूद अब किसी टीम के लिए अगर रिकॉर्ड डरावना हो तो ये तो यार बनता है। और अगर भारत जीतता है, सीरीज तो वैसे जीत चुका है, पहली एशियाई टीम बनेगी भारत जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगी। और उसके बाद कप्तान विराट कोहली पहले भारतीय कप्तान बनेंगे भाई, जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। मौका था और मौके को भुनाया है भारतीय टीम ने। एक पर्थ टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है भारतीय टीम ने। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच फंसा हुआ सा महसूस हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने 622 रन सिडनी टेस्ट मैच के शुरुआती 2 दिनों में बनाए थे, थैंक्स टू चेतेश्वर पुजारा एंड ऋषभ पंत। चेतेश्वर पुजारा की 193 की पारी और उसके बाद ऋषभ पंत की सिर्फ 159 रनों की पारी ने यह दिखा दिया कि भारतीय टीम में क्या दमखम है। लेकिन सवाल जो सबसे ज्यादा था कि क्या भारत अपने स्पिनर्स के दम पर बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव ने 5 विकेटें ली हैं 99 रन देकर। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर यह पहला टेस्ट मैच था कुलदीप यादव का, और कुलदीप यादव ने यह दर्शा दिया कि क्यों उन्हें टीम में रखा गया है। दरअसल शुरुआती 3 टेस्ट मैच कुलदीप यादव ने नहीं खेले, लेकिन 5 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और छठे भारतीय स्पिनर बने हैं जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेटें ली हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि भारतीय टीम लगातार प्रदर्शन करती चली आ रही है, 2-1 से सीरीज में आगे है। 5वें दिन भी बारिश के आसार है। अगर बारिश होती है तो फिर भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो फिर भारत आसानी से इस मैच को निकाल ले जाएगा। कल दिन भर का टाइम भारत को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा सवालिया निशान जो लग रहा था वो ये था कि क्या कुलदीप यादव को खिलाना भारत के लिए रिस्क होगा, क्योंकि अभी भी कुलदीप यादव की फिरकी को पढ़ नहीं पाया है ऑस्ट्रेलिया। नेथन लायन को उन्होंने आउट किया, जॉश हेजलवुड को उन्होंने आउट किया, आखिरी जो 2 विकेटें ली। और कल के दिन यानी कि तीसरे दिन भी उन्होंने 3 सफलताएं ली थी। और टिम पेन को जिस तरह से टिपिकल टॉप स्पिन पर आउट किया वो वाकई काबिल तारीफ था। कैच उन्होंने एक बहुत अच्छा पकड़ा ट्रेविस हेड का। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में अश्विन और जडेजा की जगह पर खतरा मंडरा गया है। जिस तरह से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की है, जिस तरह से उनकी फिरकी काम कर रही है, रिस्ट स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर का बोलबाला चलता है, ये हम सभी जानते हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी हैं और अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो हमें लगता है कि शायद कुलदीप यादव टीम को और आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल 5 विकेट उन्होंने लिए हैं 99 रन देकर, और तीसरे और चौथे दिन नाम और नाम सिर्फ अगर गूंजा तो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव का। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चौथा टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खेला जा रहा है। और आज चौथा दिन था। चौथे दिन भी टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है और जिस तरह से बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर दिया है, ये बात तो तय लग रही है कि भारत जो है वो इस मैच को, सीरीज को तो जीत चुका है, लेकिन इस मैच को जीतना फिलहाल बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही थी, 30 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो है फॉलो ऑन दिया है। और इस फॉलो ऑन की बदौलत भारतीय टीम पिछले 30 सालों में पहली बार ऐसी टीम बनी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 1987-1988 में इंग्लैंड ने फॉलो ऑन दिया था। और उसके बाद जो है भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन खिला दिया है। अपडेट जो आ रही है वो ये है कि करीब खेल जो है अभी शुरू नहीं हुआ है और स्टंप्स घोषित कर दिए हैं। बड़ी अपडेट जो आई है, तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर भारत को थोड़ा सा लैप्स हो गया है। हो सकता है कल आधा घंटा जल्दी शुरू हो, लेकिन कल भी बारिश के आसार है। लेकिन अगर भारत सीरीज जीत जाएगा, क्योंकि सीरीज 2-1 से आगे है भारत, तो सीरीज वैसे ही भारत के हाथ में है। लेकिन कल का मैच जीतता तो शायद 3-1 से सीरीज भारत जीत जाता। लेकिन अभी भी कल का दिन जो है वो देखना होगा कि क्या थंडरस्टॉर्म आता है या ड्रिजल होता है। लेकिन फिलहाल भारत के लिए जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि भारत ने पिछले 30 साल में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार खिलाया है और ऑस्ट्रेलिया को अपने कदमों पर लाकर खड़ा किया है। पिछले 11 दौरों में भारत एक भी बार ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता और अब ये टेस्ट सीरीज जो है ये भारत अपने नाम करने जा रहा है। 2-1 से भारत सीरीज में आगे है। अब वो 3-1 होगा या 2-1 रह जाएगा, ये देखना है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हम जीते, एडिलेड टेस्ट मैच हम जीते, हालांकि पर्थ में हम
हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हम कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया था। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के जाने के बाद से ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी बिखर सी गई थी। हम लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय टीम के पास मौका है, मौका है, मौका है। लोग कहेंगे कि भाई वार्नर नहीं है, स्मिथ नहीं है तो भारतीय टीम जीती है, लेकिन भारतीय टीम असल में अपनी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से जीती है, असल में अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से जीती है, असल में अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से जीती है और अपने अच्छे टीम कॉम्बिनेशन की वजह से जीती है। शुरुआती 2 टेस्ट मैच अगर देखे जाए तो भारत का लग नहीं रहा था कि भारत ये सीरीज जीतेगा, लेकिन जिस तरह से तीसरे मैच में एक बोल्ड मूव लिया हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल को ओपन कराने का, भारत को एक अच्छा ओपनर मिला, तो कई सारे पॉजिटिव्स मिले हैं भारत को इस सीरीज में। और जिस तरह से भारत खेलता चला जा रहा है, ये बात तो तय है कि भारतीय टीम जो है यहां पर धमाल मचाने वाली है, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेलने वाली है। और अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पर मैच हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज तक भारत ने कभी हराया नहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, और इसी के साथ भारत पहली टीम भी बन जाएगी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। बता दें आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर चौथे दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। और चौथे दिन भारत ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन तो दे चुका, लेकिन कुछ ज्यादा खेल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही खेल हुआ। और यहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर तो ढकेल दिया है, लेकिन बारिश जो है, ऊपर वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर मेहरबान है और इस मैच में बचाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि T20 सीरीज में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहला मैच भारत जीत सकता था, लेकिन उसके बाद भी भारत जो है डकवर्थ लुईस के कारण हारा, दूसरा मैच धुल गया, तीसरा मैच भारत जीता। यानी कि अब टेस्ट मैच में भी सिडनी टेस्ट जो है भगवान जो है बचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं कि भारतीय टीम वो कौन से इतिहास रचेगी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज हराने के बाद होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर भारत वैसे सीरीज तो जीत चुका है, अब 2-1 होगा या 3-1 होगा ये कल पता लग जाएगा, कल भी बारिश के आसार हैं वैसे। लेकिन अगर भारत ये सीरीज जीतता है तो भारत जो है पहली एशियाई टीम बनेगा जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराएगा। जी हां, इससे पहले ना पाकिस्तान ने किया है, ना बांग्लादेश ने किया है, ना श्रीलंका ने किया है। भारत पहली एशियाई टीम बन जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया के घर में मार के आएगी। उसके बाद पिछले 70 साल से हम 11 बार दौरा कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया का, हमें कभी जीत नसीब नहीं हुई थी। और अब इस बार मौका है भारत के पास कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को बदले और ऑस्ट्रेलिया को बताए कि टीम इंडिया के पास जो है अब वो दम आ गया है कि वो नंबर 1 टीम होने का रुतबा जो है वो हासिल कर सके। इसी के साथ पूरे विश्व की भारत वो चौथी टीम बनेगी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगी। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, साउथ अफ्रीका ने भी 2 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और उसके बाद अब भारत का नंबर है और भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देगा तो एक इतिहास अपने नाम कर लेगा। बड़ी टीम तो है ही भारत, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का एक अपना अलग ही मजा है, क्योंकि जब मसला उठता है, जब लड़ाई होती है क्रिकेट की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक चैलेंजिंग मैच देखने को मिलते हैं। ये पूरी टेस्ट सीरीज जो है ये चेतेश्वर पुजारा के नाम रही है। चेतेश्वर पुजारा ने एक सीरीज में 3 शतक जड़े हैं। जी आपको बता दें कि सीरीज में एडिलेड में शतक जड़ा है चेतेश्वर पुजारा ने, मेलबोर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक जड़ा, सिडनी टेस्ट मैच, पिंक टेस्ट मैच में भी उन्होंने शतक जड़कर टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर करने की बात की जा रही थी, जो ये कहा जाता था कि ये काफी स्लो खेलते हैं, लेकिन चेतेश्वर पुजारा के उसी टेम्परामेंट और उसी पेशेंस की वजह से आज भारत जो है विनिंग साइड पर खड़ा है, भारत इतिहास रचने की दहलीज पर है। इस सीरीज से पहले चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पीछे 1500 लेकर आए थे, लेकिन इस सीरीज में उनके हो गए हैं 1800 और ये तय हो गया है कि अब भारत जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से उठाकर अपने घर लेकर जाएगा। यानी कि पहली बार विराट कोहली को वो गौरव हासिल होगा। ना महेंद्र सिंह धोनी ने किया, ना सौरव गांगुली ने किया, ना अजरुद्दीन ने किया और ना द ग्रेट सनी गावस्कर ने किया। ये काम किया है विराट कोहली ने और विराट कोहली के रणबांकुरों ने। गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्लेबाजी अच्छी हुई, फील्डिंग अच्छी हुई और अब टाइम है भारत का नया इतिहास लिखने का। फिलहाल इस खास अपडेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अब ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रॉ की ओर चला जाएगा। हालांकि डिपेंड करता है कि 5वें दिन का खेल में क्या होने वाला है। चौथे दिन ज्यादा ओवर नहीं हुए, कुछ ही ओवर की गेंदबाजी का मौका मिला और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को समेट दिया, 322 रन की बढ़त ले ली और 30 साल में भारत वो पहली टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन दिया। इससे पहले 1987-1988 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया था। उसके बाद भारत भी वो टीम बन सकती थी 2003-2004 में, लेकिन उस समय दादा ने फॉलो ऑन देना सही नहीं समझा सिडनी में, और यहां पर एक बार फिर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया फंसा और
300 पर ऑस्ट्रेलिया की जो है पहली पारी बुक हुई। भारत पहली पारी में 622 का पहाड़ जैसा स्कोर बना चुका था, जिसको पीछा करना इम्पॉसिबल था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया 300 पर बुक हुआ और उसके बाद भारत ने फिर फॉलो ऑन दिया। चौथे दिन के खेल में पहला सेशन बर्बाद किया बारिश ने, तीसरे दिन की शाम में भी उन्होंने बारिश ने बर्बाद किया था। करीब 17 ओवर का खेल, पहला सेशन बर्बाद हुआ तो 26 और 17 43 और 30 करीब 73 ओवर बर्बाद किए हैं बारिश ने इस मैच में। और जो नतीजा भारत के फेवर में आना था वो ऑस्ट्रेलिया के कि अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, क्योंकि वो टेस्ट मैच ड्रॉ करा के भी खुश होंगे। जहां वो 2-1 से हार रहे हैं, मतलब 3-1 से हार रहे हैं, वहां वो 2-1 से हारना पसंद करेंगे। दूसरा क्या है सबसे बड़ी बात, स्टंप्स होने के बाद अब ये तो हो रहा है कि नहीं भाई आधे घंटे पहले खेल शुरू हो जाएगा या ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है कि भाई लाल बॉल क्रिकेट जब दिखती नहीं है तो क्या भारत को डे नाइट टेस्ट मैच खेलना शुरू नहीं कर देना चाहिए? कम से कम ये सारी चीजों से तो आपको इजात मिलेगा, ये सारी चीजें जो आपके फेवर में सारी कंडीशन आ सकती हैं। ये भारत के साथ T20 सीरीज में भी हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई। पहले मैच में डकवर्थ लुईस की वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा, दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ा और तीसरा मैच भारत ने जीता। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों भारत डे नाइट टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। बहरहाल टेस्ट मैच पर आते हैं। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम के हाथ में सारे पत्ते हैं। कल करीब अगर पूरा दिन का खेल होता है तो 90 से 100 ओवर है और ये 100 ओवर समेटने के लिए काफी है। जिस तरह से बॉल नीचे आ रहा है, आज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने नीचे बॉल कराकर विकेट ली है और कुलदीप और जडेजा को फिर ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं पाएगा। तो भारत के फेवर में तो सीरीज है, हाथ में सीरीज है। चौथी पारी में तो बल्लेबाजी करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है। और पांचवें दिन किस तरह से भारत की रणनीति होगी, क्योंकि पांचवें दिन भी बताया जा रहा है कि ड्रिजल हो सकता है, बैड लाइट हो सकती है। तो भारत को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को समेटना होगा अगर ये सीरीज 3-1 से अपने नाम करनी है, तो वरना 2-1 से भी भारत जीत कर संतुष्ट होगा। लेकिन कप्तान कोहली इस तरह के कप्तान है नहीं जो इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि पिछले 11 दौरों में हमारी जो हालत हुई है वो हालत जो है ऑस्ट्रेलिया ने हमारी बहुत बुरी तरह से की थी। और अब इस बार मौका है और मौके को भुनाना हमें आना चाहिए। और अगर हम मौके को भुना जाएंगे तो हम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। तो देखा आपने 5 बड़ी खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय टीम जो है सिडनी में जीत का परचम लहराएगी। दिन भर की अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।